श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के, जो कि गुरुजी हमें रोज़ाना कथा सुना रहे हैं। श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल श्री शिव महापुराण कथा भाग 4, जिसको लेकर के मैं जो शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आती हूँ कुछ शब्दों में, जो कि मेरे शब्द होते हैं, मेरी वाणी होती है, गुरुजी के शब्द होते हैं, वह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुन पाते हैं, कभी समय नहीं होता है हमारे पास, तो कथा में क्या जो सार था, जो मेन कथा क्या थी, वह आप तक पहुंच पाए, इसलिए मैं आपके लिए छोटी सी वीडियो लेकर के आती हूं। हम सभी शिव के भक्त हो गए हैं। गुरुजी ने ऐसा ध्वजा फहराया है कि हर जगह बाबा भोलेनाथ की मेहर हो गई है, वही उन्हीं का पताका लहरा रहा है हर जगह। तो गाइस, दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना नहीं भूलिएगा। तो जैसे कि कथा में चल रहा है, विक्रमादित्य के पूरे जीवन परिचय का वर्णन चल रहा है, जो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संवत्सर में, जो जहाँ से हमारी साल नव वर्ष चालू होता है, हिंदू कैलेंडर जो पंचांग होते हैं उनमें आता है विक्रम संवत्सर। तो वो कहाँ से नाम आया है उसका वर्णन है, ये वही विक्रमादित्य हैं जिनकी कथा चल रही है। तो चलिए मैं कथा चालू करती हूँ जो गुरुजी ने हमें बताई है। कल वर्णन चल रहा था कि हमें अपने बच्चों को संस्कार कैसे देना चाहिए, ये सारी बातों का वर्णन हमने कल सुना था। आज की कथा में गुरुजी ने हमें जो अच्छी बातें, जो हमारी सीख के लिए बातें बताते हैं, वह है सबसे पहले तो दो मेन बातें, वक्ता और वक्त। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका वर्णन गुरुजी ने बहुत संक्षेप में किया था, मैं छोटे शब्दों में आपके लिए लेकर के आई हूँ। लेकिन उससे पहले जो मेन बात है वह गुरुजी ने, जो हम सीखने को, जिससे हम सीखते हैं, वो बात है, गुरुजी ने बताया कि जब हम बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, या फिर ऐसे कहें कि हम कहीं पर भी जहाँ बैठ रहे हैं, सिर्फ बाबा भोलेनाथ की धुन ही चला रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, जब बाबा को लगता है कि अब इसको कोई नहीं हिला सकता मेरी भक्ति से, तब बाबा, अगर आप किसी गलत राह पर भी जाने वाले होते हैं ना, जब आपको कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है, तब बाबा भोलेनाथ स्वयं नहीं आते, लेकिन अपने रूप में कोई ना कोई ऐसा भेज देते हैं जो उनका ही स्वरूप होता है। इसका वर्णन भी आगे आज की कथा में किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार वक्ता और वक्त की। वक्ता और वक्त के लिए गुरुजी ने हमें क्या बताया, तो जब माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ के साथ अमरकंटक की गुफाओं में कथा श्रवण करने के लिए बैठी थी, तो माँ पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न ये था, माँ पार्वती ने अपने पति, अपने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मुझे ये बताइए, अच्छा वक्ता कौन होता है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द जो गुरुजी ने आज बताए हैं, जो मैं आपने द्वारा आपके लिए लेकर के आई हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस पर जोर दे करके इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्ता अच्छा कौन सा होता है? जब भोले बाबा ने इसका उत्तर माँ पार्वती को दिया, तब सिर्फ एक ही बात कही कि हे पार्वती, जो श्रोता को
एक अच्छे वक्ता की खासियत होती है कि जो उसको सुन रहा है, जो उसको श्रवण कर रहा है, जो श्रोता है, उसको भगवान के चरणों में ले जा कर के छोड़ दे, वह अच्छा वक्ता होता है। अच्छा वक्ता उसको नहीं कहते हैं कि आओ तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम्हारे घर में ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको भगवान की भक्ति से दूर जो करे वह अच्छा वक्ता कभी नहीं होता है। ना आप इस जगह पर जाइए, ना अपने बच्चों को ऐसी जगह पर जाने दीजिए। उनको ये सीख दीजिए। और ये जो शब्द हैं छोटे छोटे, मेरी आवाज़ में हो सकता है आपको सब पसंद नहीं आए, तो गुरुजी की आप क्लिप काट करके अपने घर पर इस चीज़ को चला सकते हैं। क्या बोलते हैं, उस चीज़ को आप चला सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक साधन मात्र आपके लिए ये छोटी सी क्लिप लेकर के आती हूँ। YouTube हमें परमिशन नहीं देता है कि हम किसी की कॉपी भी करके वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डाल सकें, इसलिए मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ, वरना मैं आपको गुरुजी के मुंह से जो बोला उन्होंने वही सुनाती। लेकिन आप लोग अपने घर पर उनकी छोटी सी क्लिप काट करके रख सकते हैं, खुद सुने, अपने परिवारजन को भी सुनाएं। इस चीज़ से उन्हें दूर ना करें। अगर ये चीज़ें जितना आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जितना वो सुनेंगे इस चीज़ को, उतना ही उनके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, जब राजा विक्रमादित्य जो युवक थे जिनकी बहन को अपनी बहन मान लिया था, उसके बाद की उसके आगे की कथा का, कि कैसे उनकी बहन ने अपने भाई को एक अलग ही दिशा में पहुंचा दिया था, और वह दिशा ऐसी थी कि उससे पूरा संसार आज बना हुआ है। तो जब विक्रमादित्य बैठे थे तब मैनावती आई। तब मैनावती ने अपने भाई से बोला कि हे भाई, जैसे कि उन्होंने दूसरे दिन की कथा में हमें बताया है कि अगर कोई शोक की बात है, कोई दुख की बात है, तो उसका ज़्यादा समय तक हमें बखान या दुख नहीं मनाना चाहिए। तो उन्होंने अपने भाई से बोला कि अब आप उठिए, या तो अपनी सत्ता संभालिए या फिर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तब उनके भाई उठे और आगे गए। उन्होंने कहा कि अपनी बहन से, राजा विक्रमादित्य ने, मुझे राह दिखाइए कि मैं किस राह पर जाऊं। तब उनकी बहन ने कहा कि मैं आपसे छोटी हूं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। तब उन्होंने कहा कि एक चीज़ है जिससे आप आगे जा सकते हैं। तब विक्रमादित्य ने पूछा, वो क्या है? आप एक अच्छा वक्ता ढूंढिए भाई। मैनावती ने अपने भाई से बोला कि आप एक अच्छे वक्ता की खोज कीजिए। अगर आपको एक अच्छा वक्ता मिल जाएगा तब आपका जीवन संवर जाएगा। तब विक्रमादित्य ने बाबा भोलेनाथ की आराधना की, जैसे कि वो शुरुआत से करते थे और ज़्यादा की, डूब गए। तब बाबा भोलेनाथ स्वयं नहीं आए। स्वयं बाबा भोलेनाथ किसी के पास नहीं आते, लेकिन अपने ही रूप में, जो उनका एक रूप में वो किसी न किसी को भेज देते हैं। तो उनको गुरु के रूप में गुरु गोरखनाथ मिले, जो कि शिव का ही एक स्वरूप हैं। गोरखनाथ के मिलने के बाद विक्रमादित्य ने एक अलग ही, उनका ये समझ लीजिए कि अलग ही उनका जन्म हुआ। वो कैसे कि हमारे भारत में विक्रमादित्य के समय हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। वो क्यों बोलते थे? कि उन्होंने अपना राज्य सिंहासन जो था वो इस तरह से संभाला था कि घर घर में हमारे भारतीय लोग कुछ ना कुछ कलाएं से भरपूर थे। बाबा भोलेनाथ ने, भगवान ने हम सबको बनाया है, किसी ना किसी कला को भेजकर ही बनाया है। तो जब वो कुछ ना कुछ कला करते थे, विदेश में उस सामान को भेजते थे और विदेशों से सोने के सिक्के लेते थे। विदेशों से पहले यहाँ कोई सामान नहीं आता था, भारत से जाता था। कपड़े भी बन के नए नए डिजाइन के हमारे भारत से ही विदेश में जाते थे। तब
विक्रमादित्य ने बहुत सोना जो है इकट्ठा किया था, सोने के सिक्के थे। उन समय जो उनकी सेविकाएं थीं वह भी 10-10 तोला सोना पहन के रहती थीं, इसलिए उस समय को सोने की चिड़िया बोलते थे। लेकिन आज का वो समय नहीं है, तो हमें अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास 10 सोने की माला है या फिर मैं 10 चैन पहना हूँ। नहीं, ये नहीं करना चाहिए हमें। तो जब ऐसे समय बीता तो आगे क्या हुआ, जब विक्रमादित्य अपने गुरु गोरखनाथ के साथ नेपाल में थे, तब उनके राज्य में चोरी हुई, उनको खबर गई। तब विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं, मेरे राज्य में चोरी कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ये चोरी करने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। तब रात्रि में एक रात्रि राजा विक्रमादित्य नॉर्मल वेश लेकर के, सादा वेश लेकर के, अपने आभूषण वगैरह उतार के बाहर गए और उनको वो चोर दिखे। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब चोर कैसे बताए कि हम चोरी की फिराक में फिर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं बताया। तब विक्रमादित्य ने बोला भाई मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम करना है, तुम क्या काम करने जाते हो रात्रि में, मुझे भी ले चलो। तब एक चोर के मुंह से निकल गया कि तुम कैसे चोरी करोगे। तब वो समझ गए कि यही चोर हैं जो चोरी करते हैं। तब एक चोर ने कहा कि मुझ में इतनी कला है कि मैं कहाँ भी जहाँ पर भी सोना गड़ा रहता है उसकी परख जो है वो मैं यहीं से कर लेता हूँ। दूसरे ने बोला कि किसके घर में कितना सोना है वह उसकी खोज में ऐसे कर लेता हूँ। तीसरे ने भी ऐसे कहा कि मुझ में ये कला है। तब विक्रमादित्य से बोला चोरों ने कि तुझ में कोई कला नहीं है तो हम तुम्हें अपने साथ में कैसे ले लें। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं किसके घर में कितना सोना है और कितने कदम की दूरी पर है वह मैं बता देता हूँ। तो चोरों ने उसको विक्रमादित्य को अपने साथ कर लिया और चोरी के लिए गए। विक्रमादित्य ने बताया कि यहाँ पर इतना सोना है, उनको चोरों को सोना भी मिल गया। जैसे ही चोर सोना लेने के लिए गए तो विक्रमादित्य जो है वो अपने राजसी वेश में आ गए। तो चोरों ने कहा राजा हो आप, तो आपने हमें सोने की खोज क्यों कराई और आप हमारे साथ चोरी करने के लिए क्यों आए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप में इतनी कलाएं हैं और आप चोरी कर रहे हो, तो अगर आप मेरे साथ इस राज्य के लिए अगर काम करोगे तो ये राज्य कितनी उन्नति करेगा उसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। तो विक्रमादित्य ने उन सभी चोरों को साथ में लेकर के हमारे राज्य का जो हमारे भारत की पताका है उसको लहराने के लिए किया। लेकिन एक समय आया था कि जब वह अपनी पत्नी के धोखे देने के बाद में अकेले पड़ गए थे। उस समय पर हुआ ये था कि उनको सिंहासन से हटा दिया था, दूसरा सिंहासन पर कोई बैठ गया था। तब उस राजा ने सारे मंदिर वगैरह सारे बंद करा दिए थे। तो जैसे जैसे ये क्रम चालू हुआ उसके कारण फिर जब विक्रमादित्य बैठे, सारे मंदिर जो थे, सारी सेवकाएं थीं, तो पहले सारे मंदिरों को खोला गया। किसी को ज्ञात नहीं था कि कोई मंदिर खुल गया है। एक नाद की जब विक्रमादित्य ने बोला कि हम सभी को एक नाद करना है, उस नाद से हमारा सनातन धर्म फिर से जुड़ेगा। और वो नाद का स्वर था, क्या था उसके बारे में गुरुजी हमें कल की कथा में बताएंगे। और एक और बात का वर्णन इस कथा में किया था, वो ये था कि जब विक्रमादित्य अपने अंतिम सांसें ले रहे थे, अपनी अंतिम क्षण के पल जी रहे थे, तब उनकी पत्नी जिसने उनको धोखा दिया था वह आई और उन्होंने अपनी आँखों में अश्रु भर के विक्रमादित्य से पूछा था कि आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। तब विक्रमादित्य ने हाथ में एक बेलपत्र लेके और जो ओमकार की नाद की महादेव 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 सामने प्रकट हो गए। तब
विक्रमादित्य से महादेव ने पूछा, क्या चाहिए तुझे? तब विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, इस अवंतिका नगरी को अब आपके हवाले है। गुरुजी ने बताया कि किसी भी शिवलिंग, शिवालय, किसी भी मंदिर में आप घुमाओ, कहीं पर भी बाबा भोलेनाथ के नेत्र नहीं लगते, मुंह नहीं बनता, कहीं नहीं बनता। लेकिन अवंतिका नगरी, उज्जैन की नगरी एक ऐसी नगरी है जहां उनका मुंह भी बनता है, आंखें भी बनती हैं, और वो भी खुली आंखें बनती हैं। पूरा श्रृंगार भी होता है, पूरे ठाठ से बैठते हैं महादेव। वो इसलिए क्योंकि स्वयं महादेव वहाँ विराजित हैं, क्योंकि महादेव ने अवंतिका नगरी को बचाने का विक्रमादित्य को वचन दिया था। हे मेरे महादेव के सभी भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए एक बार ओमकार का नाद करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।